हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बोलिए बोलिए। सर मैंने आपकी काफी वीडियो सुनी है। काफी? पूरी नहीं? हाँ पूरी नहीं। हाँ ठीक है, बोलो। आ, बोलो बोलो। सर मैं असल में योग निद्रा करता हूँ हम्म। और काफी देर से करता हूँ। हम्म। करवाता भी, हम्म। मतलब तकरीबन 8-10 साल से। हम्म। और जब मैंने आपकी वीडियो सुनी, मतलब मुझे एक बात समझ में आई हम्म। कि ये सब कहीं मेरा भ्रम तो नहीं, जो मैं कर रहा हूँ हम्म। क्या वो वहम तो नहीं है। हम्म। तो मैंने सोचा थोड़ा बात करके देखते हैं। मैं वैसे खुद एक सेंटर चला रहा हूँ। हाँ, नहीं ऐसा है, देखो उसको वहम नहीं कह सकते। तो ये जो सार शब्द जो है ना, जो कबीर जी ने दिया है या प्रकट किए है, ये आप भी हाँ प्रकट किए ना 1-2 बरस से, बराबर। उसका भेद बताए, तो इसके पहले किसी को मालूम ही नहीं था ना। तो इसीलिए फिर जो भी कुछ पहले वाले तरीके थे परमात्मा प्राप्ति के, हालांकि परमात्मा प्राप्ति उसे तो नहीं होती थी, लेकिन अभी कोई चाह रहा नहीं तो फिर वही ऑप्शन है ना। होता था, होगा, हुआ होगा, यानी ऐसे हाँ है सर, के ऊपर चलते मैंने थे। मैंने मैंने इसीलिए आपको थोड़ा फोन किया था कि हम्म। मेन तो जो 5 शब्द हैं, जहाँ सोहंग है, जहाँ ओम और सोहम है, जहाँ ओम नमः शिवाय है, जहाँ ओंकार है, मतलब इन्हीं शब्दों के सहारे में जिन लोगों को करवाता भी हूँ, मैंने बहुत लोग देखे सोहंग का प्रयोग करते हैं, सोहम का प्रयोग करते हैं। तो मैंने उनकी भी अच्छी स्टेज देखी। जब मैं उनको अचेतन में लेके जाता हूँ तो इनकी स्टेज बहुत अच्छी होती है कि मतलब अच्छी सोल से बात कर पाते हैं, मतलब अच्छा देख पाते हैं। मैं उनकी कल्पना वैसे वॉश करता हूँ 5-6 सेशन बाद। पहले तो कल्पना ही होती है, पहले तो कल्पना के जरिए हम अंदर जाते हैं। तो कल्पना धीरे धीरे वॉश करके जब मैं उसके एक्स्ट्रा ट्रैवल पर लेके जाता हूँ तो मैंने काफी अच्छे रिजल्ट देखे हैं। लेकिन जिस दिन से मैंने आपकी ये सुनी है वीडियो, दो चार आपकी सुनी है, आपके साथ ना और भी निकल आती है काफी वैसे चैनल, हाँ हाँ हाँ, जैसे 4 शब्द वाले ना, और भी कई चैनल निकल आते हैं। हाँ, बहुत हजारों चैनल है, क्या चलता है। हाँ मैंने मतलब मैं 3 दिन से सुन ही रहा हूँ। मैंने 3 दिन से अपना सेंटर भी बंद कर रखा है क्योंकि मैं खुद थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ कि ये क्या चक्कर है। मतलब 4 शब्द आप किसको कहते हैं? हाँ हाँ हाँ, देखो सार शब्द माने ही परमात्मा। ये तो आपको इतना तो, इसलिए मैं पहले क्या करता हूँ कि सब वीडियो अगर आपने देखे ना, तो आप मुझे फोन ही नहीं करते या डायरेक्ट धन्यवाद का ही फोन कर देते। क्योंकि ये जो बात है ना, ये कोई फोन पे बताने वाली या उसकी थोड़ी देर के लिए चर्चा करने वाली बात नहीं। देखो एक ही चीज है, नहीं उसके सर, लिए मैं मेरे इसके कितने लिए आ वीडियो जा निकले। सकता हूँ। हाँ 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 आप मेरी एक बात सुनिए, इसके अलावा हाँ ना तो मेरा संसार में कोई काम है हाँ और हाँ ना मैं ये समझता हूँ कि मेरा संसार में जीने का कोई मतलब है। हाँ हाँ क्योंकि जो हाँ। चीज मैं लोगों को बता रहा हूँ वो तो फिर गलत हो गई, फिर तो बड़ा गलत हो गया काम। इसलिए इसके लिए तो मैं कहीं भी आ सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, घंटों फोन पर बात कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं देखो ना, ये अगर अब भी मालूम पड़ गया हमको, तो जो इसके पहले जो किया तो वो पाप कैसा हो सकता है? ऐसा नहीं है। वो एक ऐसा समझो, प्रभु की लीला समझो या प्रकृति की लीला समझो। जो हमने किया वो अच्छा ही किया, ऐसा नहीं है। और ऐसा, और एक ऐसा समझो कि वो करते करते हमें उल्टा सत्य की प्राप्ति हो गई, यानी परमात्मा की वैसे प्राप्ति हो गई। मैं तो आज उसकी ही बदौलत मैं हमें तो आज परमात्मा तक प्राप्ति। यही समझता था कि हम्म। मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, क्योंकि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हाँ 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 क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ, मैं मतलब इसी चीज की दिल्ली में, बॉम्बे में हाँ 15,000 20,000 रुपया फीस लेते हैं। हाँ 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 हाँ।
जो काम मैं यहाँ करता हूँ, अगर कोई मुझे 1000 रुपया देता है तो ठीक, कोई 2000 देता है तो ठीक, कोई नहीं देता तो भी कोई बात नहीं। हाँ 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 हाँ। लेकिन मैं सारा दिन यही काम करता हूँ। नहीं आप और काम, मुझे अपने घर का मतलब सिर्फ खर्चे तक मतलब होता है कि मेरे घर का मतलब जो आम जरूरत है रोटी पानी का वो चल जाए। मुझे गाड़ियां नहीं लेनी, मुझे कोठी नहीं बनानी। और अगर कोई मेरे पास फालतू किसी महीने में पैसे हो जाते हैं तो वो मैं कहीं ना कहीं दे देता हूँ। देखो मुझे इतना ही कहना है, इसमें जो भी आप कर रहे हैं ना वो बराबर कर रहे हैं। देखो जो प्रकृति के फंडे है या तरीके है परमात्मा प्राप्ति के, या उसी मार्ग पे चलने वाले जो तरीके वही आप आजमा रहे थे ना। लेकिन ये जो सार शब्द है ना, ये डायरेक्ट परमात्मा की बात करता है, डायरेक्ट परमात्मा ही हमें प्राप्त करता है। और जो प्राकृतिक जो तरीके है ना, ये हमसे करते हैं, हमारे प्रयास से, हमारे कष्ट से, हमारे विचारों से, हमारे कल्पना से हम परमात्मा प्राप्ति करते हैं। लेकिन हालांकि में उससे किसी भी प्रकार का परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, एक वहम हो गया कि हम उस दिशा में जा रहे और एक दिन जरूर और जरूर परमात्मा प्राप्त होगा। लेकिन अभी देखो ना, परमात्मा की इतनी बड़ी लीला कि परमात्मा ने ये राज ही खोल दिए कि देखो ये जो तरीके जो है शरीर में से, यानी शरीर के अंदर में जाकर परमात्मा को प्राप्त करना, वो भी एक जरिया है। और वो जरिया सतयुग में या कहते द्वापर में ये फंडे या ये तरीके चलते थे ना, ये कोई गलत तरीके ऐसा नहीं है। लेकिन बात ऐसी होती है ना, जब बोलते हैं ना धर्म की हानि हो जाती है या परमात्मा को ऐसा लगता है कि अभी प्रकट होना ही जरूरी है या ये राज खोल देना ही जरूरी है, तब ये राज खोल देता है। और उसमें क्या है, उस राज में क्या बता दिए, डायरेक्ट परमात्मा दे दिए, बिना साया से, बिना कष्ट से, बिना ध्यान से। बस अभी देखो, अभी आप जो काम कर रहे हैं ना, अभी उन लोगों को पूछो आपको परमात्मा चाहिए का ये जो मार्ग मैं बता रहा हूँ वो चाहिए, तो कोई 99% लोग यही कहेंगे कि नहीं, हमें आप जो बता रहे हैं वही हमको अच्छा लग रहा है, हमको क्या करना है परमात्मा प्राप्ति या इसी ये जो स्टेज है। मैंने ना कुछ लोगों से मतलब जो मेरे खास हैं, अजीज हैं, 5-10 लोगों को आपकी वीडियो डाली। हाँ 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 हाँ। और आपकी वीडियो के साथ उन्होंने औरों की वीडियो भी देखी, सार शब्द पे उन्होंने काफी वीडियो देखी, 5-7 लोगों की अलग अलग। हाँ 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 हाँ। तो उन सबका ये मानना था कि आप मार्ग से भटक रहे हो, आप ये बंद मत करो, आप जो कर रहे हो वो सही है। क्योंकि हमने खुद देखा है, जो चीज हमने अंदर से अनुभव की है, हम उसे गलत कैसे मान लें। हाँ देखो ना, प्रकृति है ना, देखो ये 35 लाख ब्रह्मांड में इसको हम प्रकृति कहते हैं। और प्रकृति दुखदाई ये है ऐसा किसने कहा है, वो तो उनके भोग है। जो भी एक्चुअली ये प्रकृति तो दुखालय ही है, लेकिन दुख किसको मिलता है, जैसे जिसके उनके कर्म होते हैं उनको दुख मिल जाता है। और ये सार शब्द की बात जो है ना, ये डायरेक्ट मोक्ष वाली बात है। या ऐसा समझो, शब्द मिलता कैसे है, मैं तो आपसे ये बात कर रहा हूँ कि ये सार शब्द है क्या। देखो उसके लिए परमात्मा ने भेद प्रकट कर दिए ना, भेद के जरिए। पहले भेद नहीं था ना, तो फिर अंदर से हम उसका ट्रैवल करते थे ना परमात्मा प्राप्ति के लिए। और अंदर से जो ट्रैवलिंग होती है ना, उससे परमात्मा कभी किसी को मिला ही नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि वो नजदीक है या हम पहुंच जाएंगे, तो इसी आशा पे आप कर रहे हैं या बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन वो परमात्मा कबीर जी ने क्या कहा कि ये नहीं, तो उन्होंने ये 650 बरस के बाद वापिस वो राज खोल दिए। तो राज माने कैसा, देखो आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगनी है ना, तो मैंने आपको नंबर ही बता दिए कि जाओ ऐसा ऐसा नंबर की लॉटरी खोलो, आपको मिल जाएगा। ये क्या किया, मैंने आप भेद बता दिए। और इसके पहले आप क्या करते थे, आपको भेद नहीं मालूम था तो आप लॉटरी खींचते थे, गड्ढे के गड्ढे खरीदी कर लेते थे। जैसे लोग लॉटरी खरीदी वैसे आप भी करते थे, और उसमें आपकी यही आशा थी कभी ना कभी मुझे लॉटरी लग जाएगी। लेकिन मैंने क्या कर दिया, यानी परमात्मा ने, कबीर जी ने ये भेद ही प्रकट कर दिए कि बस ये नंबर ले लो और जाओ, आपको 1 करोड़ मिल जाएंगे। हाँ, वो भेद क्या है, यही तो मैं हाँ, भेद भी इतना सहज है, भेद इतना सहज है
कि जो हमारे अंदर हम जो आत्मा कहते हैं या सबकॉन्शियस, उसको इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड कहो, एक बाह्य मन होता है, एक अंदर वाला मन होता है। अंदर वाला मन बाह्य मन से 9 गुना प्रभावी होता है ना, ये तो हाँ, वो तो मैं सारा है। सिखाता ही, वो तो मैं सिखाता ही हूँ कि जो अचेतन है वो एक ग्लेशियर की तरह होता है जो समंदर में है, अगर एक हिस्सा ऊपर दिखता है तो 9 हिस्से नीचे है। नीचे होते हैं, बराबर। तो उसमें हमें नहीं जाना, परमात्मा ने यही राज बताया है कि ये जो हमारा आत्मा है ना, जैसा परमात्मा भी एक आवाज है, उसको हम शब्द कहते हैं आध्यात्मिक दुनिया में, बराबर। परमात्मा ही शब्द है, शब्द माने परमात्मा। तो हम परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा के अंश है। अगर परमात्मा शब्द है तो हम भी एक शब्द है ना। लेकिन 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 परमात्मा का जो शब्द है ना, वो निरंतर है, अखंडित है। और हम जो उसके बच्चे होने के बावजूद भी हम खंडित है, क्योंकि हम ये काल के पिंजड़े में या पंच तत्वों के शरीर में बंद है तो हम भी परमात्मा के अंश है। तो परमात्मा क्या है ये तो हमें तो मालूम है ना। परमात्मा तो आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, ज्ञान का सागर है, वगैरह वगैरह। तो फिर हम भी उसके बच्चे, तो हमें भी थोड़ी पावर तो होगी कि नहीं, बराबर कि नहीं। तो ये जो थोड़ी पावर है, यानी जैसा परमात्मा की एक आवाज है स्वयमेव में, वैसे हमारे अंदर भी आत्मा की भी एक आवाज है, लेकिन वो खंडित है। वो कभी कभी आप सुनाई भी आपको दी होगी, जो झिंगुर वाली जैसी एक आवाज होती ना, जैसे कहीं शांत जगह गए तो एक आवाज आ जाती है हमें, बराबर, झिंगुर जैसी आवाज। शांत स्थली में गए तो, या कान दबाए ना तो एक आवाज आती है झिंगुर जैसी। वैसे आवाज तो बहुत सारी 10 आवाजें हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि झिंगुर जैसा एक आवाज होता है, वही परमात्मा वाली आवाज होती है। लेकिन हमारी आत्मा वाली जो झिंगुर वाली आवाज है ना, वो खंडित वाली होती है। खंडित क्यों कहते हैं? अगर हमने उस पर ध्यान दिए ना तो भी वो बजती है या सुनाई देने लगती है, बराबर। यानी वो सुनने के लिए हमें कोई कष्ट करने पड़ते हैं, कोई प्रयास करने पड़ते हैं, कोई प्रयत्न करने पड़ते हैं, तभी वो सुनाई देती है। यानी शांत स्थली पे जाना या कान बंद करके सुनना, तो तभी वो सुनाई देती है। लेकिन जो परमात्मा की जो आवाज है ना, वो आदि अनादि से निरंतर अखंडित अनंत काल से चली आ रही है, चलती चली आ रही है। उसको हम सनातन भी कहते हैं। यानी पहले वैसी थी, आज भी है और आगे भी वैसी रहेंगी। देखो, सुना कैसे जाता है? अब हम कान बंद करके इसको नहीं सुन सकते, कोई एफर्ट नहीं लगाना। नहीं। पहले देखो, पहले तो कैसा है, कान तो पहले बंद नहीं करना, बराबर। तो आप आप एक काम करो, अगर आपकी उसकी पहचान हो गई वो धुन की तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया है। एक डुप्लीकेट मैंने एक बनाया है, धुन, आत्मा की धुन का आवाज, मैंने एक वीडियो भी उसके ऊपर बनाया है। वो भी आवाज आप सुन सकते हैं। या कोई रात को 3 बजे आप उठ जाओ, बस अब और मस्तिष्क के ऊपर थोड़ा ध्यान दो, तभी वो आवाज सुनाई देगी आपको। बस वही तो आत्मा की आवाज है। तो अभी ये आपको अगर समझ में आ गए वो आत्मा की आवाज ऐसी है, बस फिर आप सो जाओ। कोई आपको सिर्फ पहचान के लिए मैंने बताया। एक तो मेरे कैसेट से वो आवाज ले लो, रेडीमेड तैयार किया हुआ है। या अच्छा, फिर वो कहाँ से मिलेगी? यूट्यूब पे है? हाँ, यूट्यूब पे है ना। तो सर आप उसका लिंक डाल सकते हैं मेरे को? हाँ, मैं डाल दूंगा बस। तो सर अगर आपसे मिलना हो? नहीं, मैं किसी को मिलता नहीं, क्योंकि जब तक आपका पूरा ये अभ्यास नहीं होता तब तक ये नहीं होता। देखो, हम भी कोई किसी के डायरेक्ट बहकावे में नहीं आना। देखो, आपने तो अभी 4-5 प्रवचन सुन लिए और आप एकदम प्रभावित हो गए, तो ये ऐसा प्रभावित होना भी एक अच्छी बात नहीं है। तो आपको जब पूरा ज्ञान हो जाएगा और आपके मन में ही सेटिस्फैक्शन आपको लगेगा, हाँ सचमुच में यही परमात्मा है, यानी हम उसको विश्वास कहते हैं। और विश्वास भी ऐसा प्रत्यक्ष विश्वास, जो संसारी विश्वास होता है ना, हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखते हैं, वो नहीं, प्रत्यक्ष विश्वास। तो वो जब हमें प्राप्त होता है, आप ये बोल रहे हैं जो अनुभव के बाद विश्वास है, प्रत्यक्ष विश्वास, प्रत्यक्ष अनुभव।
एक अनुभव तो देखो, एक अनुभव तो समझो कोई एक स्टैच्यू बनाया है, एक मूर्ति बनाई है, और 10 लोगों को उस मूर्ति के बारे में कल्पना करने को बोले तो वो अलग अलग ही बोलेंगे ना, वो हो गया अनुभव। अरे भाई मुझे वो मूर्ति ऐसी दिख रही है, तो दूसरा बोलेगा भाई तुझे ऐसी दिख रही है, मेरे को तो वो ऐसी दिख रही है। ये क्या हुआ है, हर एक अनुभव बता रहा है, लेकिन हर एक का अनुभव अलग अलग है, इसलिए अनुभव अलग अलग होता है। लेकिन प्रत्यक्ष अनुभूति ये जो होती है ना, तो मुझे जैसी होगी वैसे आपको भी होगी, वैसी 10 जनों को भी होगी। जैसा गुड़ खाए तो मधुरी लगेगा, सबको मधुर लगेगा। ये हुआ प्रत्यक्ष अनुभूति, बराबर। ठीक। तो वो जो आवाज है हमारी खंडित आवाज, आत्मा की आवाज, वो अगर हम सुनते रहेंगे, थोड़ा सा सुनते रहने यानी उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते जाएंगे ना, और हमारा काम भी करते जाएंगे, ध्यान देते रहेंगे, आ रही है आ रही है आ रही है, नहीं आ रही है नहीं आ रही, ठीक है, जैसे जैसे आ रहे आई अच्छी बात है नहीं, तो जैसा उसकी पुकार यानी हम उसको पुकार कहते हैं, वो जैसी धुन आत्मा वाली धुन हम सुनते जाएंगे, तो वो जो धुन है आत्मा वाली धुन, तो वो परमात्मा पकड़ लेता है, वो स्कैन कर लेता है हमारे, यानी परमात्मा के रडार पे वो आवाज कैच की जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, लोह चुंबक जैसे लोहे को खींच लेता है ना, वैसा ही परमात्मा यही खंडित आवाज हमारी आत्मा की आवाज खींच लेता है। उसको हम क्या कहते हैं, सुरती शब्द का योग, यानी ये जो आत्मा है उसको हम सुरती कहते हैं, और वो जो परमात्मा है उसको शब्द कहते हैं। वो शब्द ये आवाज को खींच लेता है हमारी सुरती को, तो उसको क्या कहते हैं हम, सुरती शब्द योग कहते हैं ना। हाँ, जब ये सुयोग बन जाता है तब यही जो खंडित आवाज थी हमारे आत्मा की, वो हो जाती है ट्रांसफर। किसमें हो जाती है, निरंतर में हो जाती है, अखंडित में हो जाती है, बराबर। तब हमें समझ में आता है कि अभी परमात्मा की गोद में हम जा बैठे, और एक बार ही होती हो, एक बार होती है, यानी अनंत काल तक वो रहती है, फिर कभी भी खंडित नहीं होगी। बस इतना फंडा है, बाकी कुछ नहीं है। मेरी जो समझ में आया मैं एक बार आपसे डिस्कस कर लूं। एक तो जो आप मेरे को कैसेट भेजेंगे वो मेरे को 3 बजे सुननी है। हाँ, वो किस लिए सुननी है, एक समझने के लिए कि आत्मा की आवाज कैसी होती, बस उसके लिए। और ये मैं और लोगों को भी डाल सकता हूँ, जैसे मेरे फ्रेंड हैं 20-30, मैं सबको डाल के बात कर सकता हूँ। देखो देखो देखो, घाई मत करो, पहले आप तो प्राप्त करो। देखो इसमें क्या है, आप नहीं परमात्मा को प्राप्त कर रहे, आप नहीं सार शब्द को प्राप्त कर रहे, सार शब्द ही आपको प्राप्त करने वाला है, परमात्मा ही आपको प्राप्त करने वाला है। हमारी क्या औकात, प्रकृति में रहकर, ये नाशवान प्रकृति में रहकर अविनाशी परमात्मा को हम नहीं खींच सकते या नहीं प्राप्त कर सकते। तो जब तक वो अविनाशी परमात्मा हमें नहीं प्राप्त कर सकता, तब तक हमें परमात्मा प्राप्त नहीं होता। ये इसमें फंडा है, उल्टा है थोड़ा सा, बराबर। तो आप पहले पूरी तरह से उतर जाओ उसमें, 1-2 महीने लगाओ, जब आप उसमें सक्सेस हो जाएंगे ना, और पूरी तरह से आपको गारंटी हो जाएगी कि हाँ अभी मुझे परमात्मा ने प्राप्त किया। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, परमात्मा ने मुझे प्राप्त किया, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, मर गया कि मैंने परमात्मा को प्राप्त किया, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। जब हमें विश्वास हो जाएगा कि परमात्मा ने मुझे प्राप्त कर लिए या परमात्मा ने उसके गोद में मुझे बिठाया, ऐसा जब ये विश्वास हो जाता है, तो विश्वास भी कैसा, यही जो धुन, जो खंडित वाली धुन जब आपके अखंड में हो जाएगी, आप बोलेंगे और आपके सामने वो धुन भी चलती रहेगी। जैसे मोबाइल में आपने गाना लगा दिया और यहाँ काम भी कर रहे, देखो ये दोनों कान आपके मोबाइल का गाना भी मस्त पैकी सुन रहे और ये दोनों हाथ आपके काम भी कर रहे हैं, दोनों साथ साथ होता है ना। वैसा वो सार शब्द का आवाज जो है ना, वो जो धुन अखंडित निरंतर, वो हमें सुनने लगते, हम बोलते हैं तो भी सुनने लगते, और वो 2400 घंटा चलती है, 2400 घंटा निरंतर अखंडित, तो उसको कहते हैं। और वही एक बार प्राप्त हो जाने के बाद हमेशा के लिए हो जाती है। तो आप पहले उसमें उतर जाओ और फिर लोगों को बताओ, बराबर। ठीक ठीक। हाँ, उसको हम क्या कहते हैं, जोत से जोत जलाओ। लेकिन अभी आपका ही जोत समझो बुझा हुआ है, तो आप कैसे जलाएंगे, तो ऐसा नहीं करना। देखो मैं भी कहीं भागने जा रहा हूँ, आप भी कहीं भागने जा रहे हो, परमात्मा भी बिल्कुल कहीं भागने जा रहा है, बराबर। जो भी कैसे भी समझो, जो भी ज्ञान हमें प्राप्त करना है ना, तो तल से ही प्राप्त करना पूरा। तो आप जब ये मेरे जो वीडियो मानना पड़ेगा, हाँ हाँ,
इसके लिए कोई मुझे गुरु भी मानना पड़ेगा कि 3 बजे नहीं उसके पैसे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको इतना ही करना पड़ेगा, इतना ही बंधन है। कौन सा बंधन है? सिर्फ कैसेट सुनना। मेरे जो मैं अभी लिंक आपको भेजने वाला हूँ, या आपको अगर होगी प्राप्त आपको पास तो बहुत अच्छी बात है। तो वो लिंक में जितने ये है ना वीडियो, उतने सुनना। देखो, उससे सुनने से आपकी पूरी शुद्धि हो जाएगी। आपके जो पूरे अंदर वाले जो चक्र है ना, वो भी शुद्ध हो जाएंगे। अभी वो कैसा चमत्कार है वो नहीं मैं बताऊंगा, वो आपको उसका अनुभव करना है। उससे क्या होगा, आपका वो जो सुनने का जो दायरा है ना, वो बढ़ता जाएगा, यानी 2400 घंटे जल्दी आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आपको समझो बीच में ही प्राप्त हो गया और आपकी संतुष्टि होगी, हाँ अभी मुझे सार शब्द की प्राप्ति हो गई, या सार शब्द ने मुझे प्राप्त कर दी। ये विश्वास होने के बावजूद भी बचे हुए जितने भी वीडियो है ना, वो भी सुन ही लेना, ताकि पूरा ज्ञान आपको आ जाएगा। ज्ञान नहीं, आप परम ज्ञानी ही बन जाओगे। फिर वो जो विश्वास होगा ना, आपके बोलने के ताकत, आपकी वाणी में जो ताकत आएगी ना, वो पावर आएगा ना, फिर आप हजारों के लाखों लोगों को बताओ, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत अच्छा, परमात्मा का आपने हाथ बटा रहे हो, ये काम करो। देखो, आप वो जो कर रहे हो वो भी करो, और लास्ट में उनको ये दे दो, क्या है उसमें, बराबर। वो कोई आप गलत कर रहे हैं ऐसा नहीं है। सब देखो, जो भी होता है ना, वो हमारे भाग्य से ही होता है। तो भाग्य के थोड़ा सा हम ये देना। देखो, और भाग्य कैसा बनता है और कर्म सिद्धांत क्या है, ये जो दोनों चीज है ना, आज तक इसका कोई किसी ने रिसर्च नहीं किया, या उस नतीजे पे नहीं पहुंचा कि ये कैसा भाग्य हमारा बनता है, या ये कर्म सिद्धांत कैसा काम करता है, ये आज तक किसी को नहीं पता। हाँ, हालांकि उसमें बहुत सारे ग्रंथ निकले हैं, यानी चर्चा ही हो गई है, और चर्चा ही वैसी रही है, लेकिन उसके अंतिम नतीजे तक कोई नहीं पहुंचा, बराबर। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? बस मेरे को समझ आ गया। अब आप मेरे को लिंक दोगे, अब वो मेरे को 3 बजे सुनना है, बाकी की सारी कैसेट सुननी है, और जब तक खुद अनुभव ना कर लूं तब तक किसी को नहीं बोलना। चलो ठीक है, आगे की ट्रैवल के लिए आपको शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।